हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और स्वागत है स्टडी विद इंटरेस्ट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों का अध्ययन करेंगे और ट्रिक के माध्यम से उन्हें याद करेंगे। अंतिम में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में जाने उससे पहले हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान का एक संक्षिप्त परिचय। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। उसी दिन से कुछ प्रावधान लागू हो गए थे। 26 जनवरी सन 1950 को संविधान पूरी तरह से हमारे देश में लागू हो गया था। मूल संविधान में कुल 365 अनुच्छेद थे, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान संविधान में कुल 448 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं अमेरिका के संविधान से किन विषय वस्तुओं को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। निर्वाचित राष्ट्रपति। दोस्तों, हमारे देश में जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो है राष्ट्रपति, जो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह निर्वाचित होते हैं, न कि ब्रिटेन के क्राउन की तरह वंशानुगत। अगला है उपराष्ट्रपति का पद। मूल अधिकार, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। महाभियोग। महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संसद संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को हटा सकती है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका को दी गई वो शक्ति है जिसके आधार पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का पुनरीक्षा यानी रिव्यू कर सकती है, और अगर वह कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे अवैध करार दे सकती है। अब आइए फ्रेंड्स, हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। हमारा ट्रिक है, अमेरिकी राष्ट्रपति का मूल उद्देश्य वित्तीय महानता है, न कि न्यायिक सर्वोच्चता। फ्रेंड्स, इसे 2 से 3 बार अगर आप लोग पढ़ेंगे तो यह आपको याद हो जाएगा। आइए एक बार हमारे साथ रिपीट करिए। अमेरिकी राष्ट्रपति का मूल उद्देश्य है वित्तीय महानता, न कि न्यायिक सर्वोच्चता। आइए फ्रेंड्स, अब इस ट्रिक को हम लोग डिकोड करते हैं और चीजों को लिंक करके याद करने का प्रयास करते हैं। अमेरिकी से यानी अमेरिका के संविधान से हम जान रहे हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से 2 चीजों को लिंक करेंगे। पहला है निर्वाचित राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति का पद। मूल से मूल अधिकार को याद रखेंगे, उद्देश्य से उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, वित्तीय से वित्तीय आपात को लिंक करेंगे, महानता से महाभियोग को याद रखेंगे, न्यायिक से 2 चीजों को यहाँ पर लिंक करेंगे हम लोग, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं न्यायिक पुनरावलोकन। अंतिम शब्द सर्वोच्चता है, सर्वोच्चता से संविधान की सर्वोच्चता को याद रखेंगे। आइए अब जानते हैं ब्रिटेन के संविधान से किन विषय वस्तुओं को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक सदन, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। प्रधानमंत्री का पद, मंत्रिपरिषद, कानून बनाने की प्रक्रिया, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का पद। प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है। अब आइए फ्रेंड्स, अब इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ब्रिटिश रूल में बनी संसद में 2 विशेष अधिकारियों के घर हैं, जिसमें हमारे सिंगल पीएम मंत्रियों के साथ कानून बनाते हैं, जो स्पीकर के घर अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फ्रेंड्स, आइए इस ट्रिक को एक बार और पढ़ते हैं और याद करते हैं। ब्रिटिश रूल में बनी संसद में 2 विशेष अधिकारियों के घर हैं, जिसमें हमारे सिंगल पीएम मंत्रियों के साथ कानून बनाते हैं, जो स्पीकर के घर अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब इस ट्रिक को डिकोड करते हैं। रूल में बनी से याद रखेंगे हम लोग रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन, संसद से संसदीय शासन प्रणाली, विशेष अधिकारियों से संसदीय विशेषाधिकार, 2 घर से द्विसदनात्मक को लिंक करेंगे, सिंगल से सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता को याद रखेंगे, पीएम से प्राइम मिनिस्टर का पद यानी कि प्रधानमंत्री का पद, मंत्रियों से मंत्रिपरिषद को याद रखेंगे, कानून बनाते हैं से कानून बनाने की प्रक्रिया, स्पीकर के घर से हम लोग लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का पद याद रखेंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इससे हम लोग याद रखेंगे प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं हम लोग
संसद के बारे में, भारत में द्विसदनात्मक सदन है, यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा। फ्रेंड्स, लोकसभा में कुल 545 सीटें होती हैं, जिसमें से 543 सदस्य ऐसे होते हैं जिनका चुनाव होता है, बाकी 2 सदस्यों का मनोनयन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में 245 सीटें होती हैं, जिसमें से 233 सदस्य ऐसे होते हैं जिनका चुनाव होता है एवं 12 व्यक्तियों का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के जो हेड होते हैं वो सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं। इस समय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं एवं सभापति हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। अब आइए जानते हैं आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में किन विषय वस्तुओं को जोड़ा गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन, ये तीनों आयरलैंड के संविधान से जोड़ी गई हैं। अब आइए इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। हमारा ट्रिक है, आयरलैंड में राष्ट्रपति के निर्देश पर 12 राज्यों के चुनाव रद्द। फ्रेंड्स, आइए एक बार इसे रिपीट करते हैं। आयरलैंड में राष्ट्रपति के निर्देश पर 12 राज्यों के चुनाव रद्द। अब आइए इस ट्रिक को हम लोग डिकोड करते हैं और चीजों को लिंक करके याद करने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से याद रखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, निर्देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 12 राज्यों से हम लोग याद रखेंगे 12 व्यक्तियों का मनोनयन जो कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किया जाता है। अब आगे रूस का संविधान से देखते हैं। रूस के संविधान से 2 चीजें ली गई हैं, मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, इसे हम इस प्रकार याद रख सकते हैं कि रूस जो है हमारा मित्र देश है, तो हमारा और उसका यह मौलिक कर्तव्य बनता है कि विषम परिस्थितियों में यानी कि मुश्किल के समय में एक दूसरे का सहयोग करना। अब आइए ऑस्ट्रेलिया का संविधान से देखते हैं वहां से किन विषय वस्तुओं को जोड़ा गया है। यहाँ से मुख्य रूप से 4 चीजें ली गई हैं, स्वतंत्र व्यापार एवं वाणिज्य, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें दिए गए विषयों पर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का जो कानून होगा वही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। अब आइए इसे ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। हमारा ट्रिक है, ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्र व्यापार को बढ़ाने के लिए समीपवर्ती देशों के साथ संयुक्त बैठक करेगा। आइए फ्रेंड्स, अब इसे एक बार और रिपीट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्र व्यापार को बढ़ाने के लिए समीपवर्ती देशों के साथ संयुक्त बैठक करेगा। अब यहाँ से हम लोग स्वतंत्र व्यापार को स्वतंत्र व्यापार एवं वाणिज्य से लिंक करेंगे, समीपवर्ती देशों से समवर्ती सूची को याद रखेंगे, संयुक्त बैठक से लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक को याद रखेंगे। अब आइए जर्मनी के संविधान को याद करते हैं। यहाँ से 2 चीजें मुख्य रूप से ली गई हैं, पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा आपातकालीन राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जर्मनी में वर्ल्ड वार जब चल रहा था तो वहां पर नेशनल इमरजेंसी आ गई थी, तो इस प्रकार से आप ये याद रखेंगे, राष्ट्रीय आपात जो है नेशनल इमरजेंसी वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब आइए कनाडा के संविधान से देखते हैं किन विषय वस्तुओं को जोड़ा गया है। पहला है अवशिष्ट शक्तियां यानी कि रेजिडुअरी पावर। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को दी गई हैं, जिसके आधार पर केंद्र सरकार उन विषयों पर कानून बनाती है जो संविधान में वर्णित नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती है। तीसरा है संघीय शासन व्यवस्था। दोस्तों, हमारे देश के संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है, यह विशेषता भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। चौथा है राष्ट्रपति का शासन। दोस्तों, अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और वहां पर राज्य सरकार शासन करने में फेल हो जाती है तो वहां पर राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति शासन करते हैं। अब अगला है फ्रांस का संविधान। वहां से 2 चीजों को जोड़ा गया है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दूसरा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। दोस्तों, आप इसे फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को हुई क्रांति से याद रख सकते हैं, जिसका नारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व यानी कि भाईचारा था, तथा जिसमें फ्रांस के राजा लुई 16वां को मारकर राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और
वहां पर लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई। अब आइए जापान के संविधान से देखते हैं। जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। दोस्तों, आप इसे इस बात से याद रख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में संवैधानिक रूप से वहां के अश्वेत लोगों से भेदभाव किया जाता था, जिसके कारण बहुत सारे आंदोलन हुए और वहां पर संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद वहां पर कानूनी रूप से अब समानता आ पाई है। अतः आप इस बात से यह याद रख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि संविधान से जोड़ा गया है। दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप जो है वो ब्रिटेन के संविधान से जोड़ा गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है। इसकी प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों, यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, अवशिष्ट शक्तियां रेजिडुअरी पावर निम्न देश के संविधान से जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, अवशिष्ट शक्तियां रेजिडुअरी पावर जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में आपातकाल का उपबंध है जो कि किस देश से जोड़ा गया है? अभी हमने समझा पीछे की जर्मनी के संविधान से आपातकाल का उपबंध लिया गया है। वहीं पर सबसे पहले इमरजेंसी आई थी वर्ल्ड वार के टाइम पे। इसके बाद अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, जब हम लोग अमेरिका का संविधान पढ़ रहे थे तो हमने देखा था अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की प्रेरणा निम्न देश के संविधान से ली गई है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की प्रेरणा जो है वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। वहां पर जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो लुई सोलामा को मार करके लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के संघीय मॉडल को अपनाया है? फ्रेंड्स, भारत ने कनाडा का संघीय मॉडल अपनाया है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से जोड़ा गया है? दोस्तों, हम लोग जब अमेरिका का संविधान पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने महानता से महाभियोग को कोरिलेट किया था। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, महाभियोग जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सही मिलान कीजिए। आइए फ्रेंड्स, अब इसे मिलान करते हैं। नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो इसका ए का सही मैच जो है वो 4th है। उसके बाद स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जो कि फ्रांस से लिया गया था। कानून बनाने की प्रक्रिया ये हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से जोड़ी गई है। प्रस्तावना की भाषा जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना जिसे हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं वह किस देश के संविधान से जोड़ा गया है? फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जोड़ा गया है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।